प्रधानमंत्री एक साथ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फ्लैग ऑफ कर रहे हैं और कितना बड़ा मोमेंट है ये रेलवे के लिए, और आपको लगता है मुंबई को लोगों को कितना बड़ा सौगात है ये? आज मुंबई से शिरडी साई बाबा के पवित्र स्थान के लिए और मुंबई से पुणे से होते हुए शोलापुर बहुत ही एक अच्छी सर्विस चालू हो रही है। 2 सर्विसेज एक साथ चालू हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र निवासियों को, मुंबई निवासियों को, पुणे निवासियों को, नासिक निवासियों को, शिरडी साई बाबा के भक्तों को, त्रयंबकेश्वर महाप्रभु के भक्तों को, सबको एक बहुत अच्छी आज एक सौगात दे रहे हैं। सर, एक तरफ अक्कलकोट स्वामी हैं और दूसरी ओर शिरडी के साईं बाबा हैं, तो एक तरह रिलीजियस पिलग्रिमेज को बढ़ावा देने वाली ट्रेन है। क्या इसका ख्याल रखा गया था प्लान करते समय? भारत के किसी भी जगह जाओ, इतनी हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज है, इतना हमारा सुंदर एक जो इतना प्रभावी हमारा कल्चर है, जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर जरूर कोई न कोई हमारे अच्छे धार्मिक और अच्छे कल्चरल सेंटर्स होते ही हैं। हाँ सर, महाराष्ट्र को लेकर के रेलवे से काफ़ी जोर दिया जा रहा है। जो पुराने ब्रिज हैं पहले उनको डिसमेंटल करके नए ब्रिज बनाए जाने के प्लान्स ऑनगोइंग हैं, नई लाइंस बिछाने के काम जारी हैं। अभी हमने देखा कि अहमदनगर में और ऑस्ट्रेलिया एक नई लाइन की शुरुआत पीएम ने कुछ दिन पहले की थी, और अब बजटरी एलोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इतिहास में सबसे ज़्यादा हुआ है अब तक का। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के लोग ये भी आलोचना कर रहे हैं, सरकार चुनाव को देखते हुए सब कुछ प्लान कर रही है, तो उसे कैसे देखते हैं आप? देखो, 2014 से पहले पूरे के पूरे महाराष्ट्र को रेलवे के लिए कितना बजट मिलता था? मात्र 1100 करोड़ के आसपास मिलता था। 1107 ऐसा कुछ नंबर है, 1100 करोड़ के आसपास मिलता था। बढ़ाया गया, डबल किया गया, 3 गुना किया गया, 4 गुना किया गया, बढ़ाते 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 इस साल 12 गुना किया गया है। 13,500 करोड़ का बजट एलोकेशन है महाराष्ट्र के लिए। जितना यूपीए की सरकार पूरे महाराष्ट्र को देती थी बजट रेलवे के लिए, उससे ज्यादा तो मोदी जी ने मुंबई शहर को ही दे दिया है। अकेले मुंबई शहर को करीब 1200 करोड़ दिया है। मुंबई का कंप्लीट सबअर्बन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। हम यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पे हैं। इस पूरे टर्मिनल को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए बहुत सारे स्टेशन, महाराष्ट्र में करीब करीब 124 स्टेशंस का कंप्लीट रीडेवलपमेंट होगा। काम चालू हो गया है सब जगह। तो ये जो प्रधानमंत्री जी का रेलवे के लिए विजन है, इस विजन में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, और सब में हमेशा ध्यान रखा गया है रेलवे किसके लिए है? रेलवे हमारे गरीब से गरीब परिवारों के लिए, वंचितों को वरीयता। रेलवे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मिडिल क्लास की सवारी है, गरीबों की सवारी है, इस पे मैक्सिमम फोकस करना है, ऐसा पीएम साहब कहते हैं। तो इसीलिए ये कोई चुनाव की बात नहीं है। आप कंटिन्यूअसली ट्रेंड देखें, 2014 से अभी तक का कंटिन्यूअस इंक्रीज है। सर, आने वाले दिनों में क्या मुंबई के लिए कुछ और इस तरह की ट्रेनें, हाई स्पीड ट्रेनें या फिर बाकी जो चीज़ें उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा? अगर हम बुलेट ट्रेन की बात करें तो कल एक बड़ा हर्डल दूर हुआ है। एक लैंड एक्विजिशन जो अटका हुआ था कोर्ट के मामले में, उसको कोर्ट ने क्लियर किया है, और अब बुलेट ट्रेन और जल्दी तेज गति से आगे बढ़ी, ऐसा लोगों को लगता है। मैं जरूर शिंदे साहब और फडणवीस साहब को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो नेशनल प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारी एस्पिरेशंस का प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान कितनी तेज गति से काम कर सकता है, नए तरीके से काम कर सकता है। जो पीएम साहब का जो विकसित देश बनाने का टारगेट है 2047 तक, उसका एक मेन, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें से है। तो उसके लिए शिंदे साहब ने, फडणवीस साहब ने जैसे ही जिम्मेदारी संभाली, तुरंत सारे परमिशंस दिए, लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हुआ, सारे के सारे टेंडर करीब करीब हो चुके हैं, कई टेंडर अवार्ड हो गए हैं। कल ही मुझे जानकारी मिली कि मुंबई हाई कोर्ट ने भी बहुत अच्छा फैसला दिया है लैंड एक्विजिशन के लिए। मैं जजेस साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत अच्छा फैसला दिया है। लैंड एक्विजिशन का एक केस फंसा हुआ था, उसमें भी बहुत अच्छा फैसला आया है। तो ये देश को आगे बढ़ाने की एक, सबका, पीएम साहब जैसा कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सभी का साथ एफर्ट लग रहा है, सभी का प्रयास लग रहा है, वो एक जज्बा है। सर, बुलेट ट्रेन कब तक मुंबई के लोग और मुंबई से आगे जाने वाले लोग उसकी सुविधा उठा पाएंगे? कोई डेडलाइन में चेंज या कुछ एक नई डेडलाइन सेट की गई है और जल्दी किया थोड़ा और चेंज कर? जितनी तेजी से काम चल रहा है, डेफिनेटली बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। अभी करीब करीब 140 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो गया है।
पिलर्स बन गए, गर्डर्स लग रहे हैं। इस साल बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम पे हम लोग जो सिस्टम्स हैं, सिग्नलिंग सिस्टम हुआ, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हुआ, ये जो रोलिंग स्टॉक ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स का, इन सब का ऑर्डर इस साल प्लेस करें ताकि विद इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स ये सारे सिस्टम्स भी लग जाएं और टारगेट है 2026 में इसको इनॉग्रेट करने की। सर रायबरेली में, सोनीपत में और लातूर में वंदे भारत एक्सप्रेस के जो कोचेस हैं वो बनने हैं, लेकिन मुंबईकरों के मन में एक शंका ये भी है कि मुंबई के जो एसी लोकल कोचेस हैं वो लातूर में ही बनने हैं, उन्हीं जगहों पे बनने जा रहे हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा उन कोचेस के प्रोडक्शन पे और वंदे भारत के आने से? क्या फोकस शिफ्ट होगा वंदे भारत की तरफ? मुंबईकरों को एसी लोकल मिलने में और समय लगेगा? मुंबईकरों की क्या डिमांड है? बेहतर सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं, बेटर रोलिंग स्टॉक। एक बहुत ही मुंबई की लाइफ में लोकल सर्विसेज का बहुत वैल्यू है और अब मेट्रो भी आ गई है, तो अब जो फीडबैक आ रहा है वो फीडबैक ये है कि मुंबईकरों में एसी के प्रति रुझान बढ़ रहा है। पहले अलग अलग तरह के फीडबैक आते थे, लेकिन अभी एसी की तरफ रुझान बढ़ रहा है, तो हम वही करेंगे जो मुंबईकरों को पसंद है। थैंक यू सर।